हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होई, तुलसी प्रीति की रीति सुनी सुकवि सराहि सोई। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। सभा सकल सुनी रघुबर बानी, प्रेम पयोधि अमीय जानुसानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखी दशा चुप सारद साधी। श्री राम जी की वाणी सुनकर मानो प्रेम रूपी समुद्र से के मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी। सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती भी चुप रह गई। भरतई भयउ परम संतोषो, सनमुख स्वामी विमुख दुख दोषो। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादो, भाजनु गुंगहि गिरा प्रसादो। भरत जी का परम संतोष, भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते ही उनके दोष और दोषों ने उनसे मुंह मोड़ लिया, अर्थात वे उनको छोड़ करके भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती जी की कृपा हो गई। किन्न सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंकरुह जोरी। नाथ बयहूँ सुख साथ गए को, अलह उलाहू जग जन्म भय को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब कृपाल जस आयसु होई, करो शीस धरि सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पार पावो जैसे। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसको सिर धरकर आदर पूर्वक करूं, परंतु हे देव, आप मुझे वह अवलंबन अर्थात कोई सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पाऊं, अवधि को बिता दूं। हे देव देव अभिषेक हित, गुरु अनुशासन पाई। आने सब तीरथ सलिलु, तेई कहाँ काह रजाई। हे देव, हे स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूं। उसके लिए क्या आज्ञा होती है? एक मनोरथो बड़ मन माही, सभय सकोच जात कही नाही। कहूँ तात प्रभु आय सुपाई, बोले बानी स्नेह सुहाई। मेरे मन में एक बड़ा मनोरथ जो भय और
संकोच के कारण कहा नहीं जाता, कही नहीं जाती। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदर वाणी बोले, चित्रकूट सूची थल तीरथ तीरथ वन खग मृग सरसरी निर्झर गिरिजन प्रभु पद अंकित अवनि विशेषी आयसु होई तो आमो देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरणों से अंकित भूमि को देखाऊं। अवश्य अत्रियायसु सिरधरहु तात विगत भय कानन चरहूं मुनि प्रसाद बनु मंगलदाता पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य अत्रि ऋषि की आज्ञा सिर पर धारण करो, उनसे पूछ के जैसा कहें वैसा करो और निर्भर होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र है, अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायकु जहाँ आयसु देहि राखे तीरथ जल थल तेहि सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा अमुनि प्रसाद कमल मुनि पद कमल मुदित सिर नावा सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा मुनि पद कमल मुदित सिर नावा। और श्रेष्ठ ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दे वही लाया हुआ तीर्थ का जल स्थापित कर दो। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरणों में सिर नवाया। भरत राम संवाद सुनी सकल सुमंगल मूल सुर स्वारथी सराय कुला बरसत सुर तरु फूल। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री राम जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई कहत देव हर सत बरियाई मुनि मिथिलेश सभा सब काहू भरत बचन सुनी भयउ छाऊ। भरत जी धन्य, स्वामी श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्याधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह हुआ अर्थात आनंद हुआ। भरत राम गुण ग्राम स्नेहो अपुल की प्रशंसा राउ विदेहो सेवक स्वामी सुभाव सुहावन नेमु पेमु अति पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह तथा प्रेम की विदेहराज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा करने लगे। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है, इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाला है। मति अनुसार
सराहन लागे, सचिव सभा सद सब अनुरागे। सुनि सुनि राम भरत संवादो, दो समाज ये हर सुबिसादु। मंत्री और सभासद भी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुनकर दोनों समाज में के हृदय में हर्ष और विषाद, भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और श्री राम जी के वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। राम मातु दुख सुख समझानी, कई गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहीं रघु वीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बनाया। कोई राम जी की बड़ाई बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। अत्रि कहु तब भरत सन, शैल समीप कूप। राखिए तीर्थ तोय तहाँ, पावन अमी अनूप। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा कि इस पर्वत के समीप एक सुंदर कुआं है, इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसमें स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। सानुज आप अत्रि मुनि साधो, सहित गए जहाँ कूप अगाधो। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहाँ अथाह कुआं था। पावन पाथ पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि यश भाषा। तातयनादि सिद्ध थल एहो, लोप्यउ काल विदित नहीं केहू। और उस पवित्र जल को उस पूर्ण स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है, काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं है। तब सेवकन्हा सरस थलु देखा, अकिन सुजल हित कूप विशेषा। विधि बस भयउ विश्व उपकारो, सुगमागमयति धर्म विचारु। तब भरत जी के सेवकों ने उस जल युक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थ के जल के लिए एक खास कुआं बना दिया। दैव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप अब कहीं लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी, हुई विमल करम मन बानी। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया।
इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मौन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कहत कोप महिमा सकल गए जहाँ रघुराव, अत्रि सुनायऊ रघुबरई तीर्थ पूर्ण प्रभाव। श्री राम